हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आई होप आप सभी ठीक हो गए। आज की वीडियो में हमने जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और इस चैप्टर के हमने इंट्रोडक्शन के नेम से इंट्रोडक्शन के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पार्ट को हमारे चैनल पर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। तो आप कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमारे उन 3 पार्ट्स को जरूर देखें। भाई उन 3 पार्ट्स में हमने कंप्लीट चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी मेथड्स हैं उनके विद एग्जांपल सोल्व कर रखे हैं। उसके बाद ये आप एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। इससे पहले हम 3.1 एक्सरसाइज को भी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको बिल्कुल इजी वे में एक्सप्लेनेशन के साथ कोई भी क्वेश्चन को समझना है तो हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। आइए हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट को हम सोल्व करते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है। सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमको इसने डायरेक्ट बोल दिया है कि भाई इस मेथड से सोल्व करना है। हमारे पास जो मेथड से सोल्व करना वो मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने वो इंट्रोडक्शन के पार्ट नंबर 3 में सोल्व कर रखा है। तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें कि इस मेथड में हम क्या क्या करते हैं, कि भाई जब जो हमारे पास मेथड है इसमें कैसे सोल्व करेंगे। तो हमारे पास देखिए कि हम सोल्व कैसे करेंगे, मतलब मेरे को एस और टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इन बोथ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो मैं इसी का हमने s माइनस टी इक्वल टू 0, इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे पहले मैं क्या करूंगा, एलसीएम लेऊंगा। एलसीएम क्या है मेरे पास 6। अगर एलसीएम 6 है तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या होगा, 3 × 2 6, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 के क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बाय में क्या मेरे पास 1। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगी, इक्वेशन ये 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 की करूंगा तो 2s प्लस 3t आएगा। 6 × 6 क्या हो गया, 36। अब मैंने इसको नाम दे लिया इक्वेशन नंबर 2। अब बात ये कि हमने कौन सा मेथड से सोल्व करना है। हमारे पास मेथड इसने हमारे पास बुक में गिवन है कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है क्वेश्चन को। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है कि हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में जो भी तुम्हारा मन करे उसमें से हम एस और टी में गिवन है तो मैं एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और उसको मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि जो एस माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 3। तो यहाँ से मैं s को क्या लिख सकता हूँ, मैं t प्लस 3। t प्लस 3 मतलब s की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट कर लिया। मैं इसको पुट कहाँ पे करूंगा, सेकंड इक्वेशन में। तो पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैं उसी इक्वेशन में पुट नहीं करना, इस मेथड में हमको ये ध्यान रखना है जिस इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करने हैं पुट हमको सेकंड इक्वेशन में करना है। तो यहाँ से s इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ s, पुट द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू t प्लस 3 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या थी, 2s की जगह क्या पुट करना मेरे को, t प्लस 3 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, 2t प्लस 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 3t प्लस 2t 5t इज इक्वल टू 6 को साइड लेके जाऊंगा तो 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30, मतलब 5t इज इक्वल टू 30। देन t इज इक्वल टू 30/5 इज इक्वल टू डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब जो मेरे पास है t की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6। अब जो 6 थी मेरे पास तो हमने s की वैल्यू फाइंड आउट और करनी है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, t को मैंने इसको मान लेता हूं कि मैं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 3। s इज इक्वल टू क्या था, t प्लस 3। पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। तो ये मेरे पास क्या आ गया, s इज इक्वल टू क्या था, t प्लस 3। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो मैंने जो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए, s की वैल्यू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया था हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी। अगर आपको क्वेश्चन को चेक भी करना है कि आपका आंसर सही है या हमारे पास गलत है तो पुट इन वैल्यूज को इक्वेशंस में पुट करके देखो, s9 t6। अब देखो अगर मैं यहाँ पे s9
और T6 यहाँ पे पुट करके देखता हूँ, हमको कंफर्मेशन चाहिए कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो S9 2 × 9 प्लस 3 × T की वैल्यू 6, क्या 18 प्लस 18 इज इक्वल टू क्या है 36। राइट, हमारा राइट हैंड साइड भी क्या थी 36। इसका मतलब क्वेश्चन क्या है हमारा ठीक है। भाई हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हैं वो हमारे ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व किया, जो फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सोल्व किया। तो आइए हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है। हमारे पास इक्वेशंस गिवन है 3x - y = 3 एंड 9x - 3y = 9। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि भाई ये लाइंस हैं हमारे पास कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है मतलब इनका यूनिक सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइन है तो वो क्या होगा नो सॉल्यूशन होगा, और हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन होंगे तो हमारे पास क्या होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे। तो आइए हम अब चेक करते हैं। अब अगर मैं यहाँ से देखो, अगर मेरे को रेशियो फाइंड आउट करते हैं हम a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। a1/a2 करूंगा तो मैं यहाँ से अगर मैं a1 की वैल्यू करूंगा, इसको मैं इसके साथ कंपेयर 3, b1 की वैल्यू क्या आएगी -1 एंड c1 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3। यहाँ से a2 की वैल्यू क्या है 9, b2 की वैल्यू क्या है -3 एंड c2 की वैल्यू भी क्या है मेरे पास 9। अगर मैं रेशियो फाइंड आउट करूंगा देखो 3/9 = -1/13 = 3/9। ये क्या आ गया 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये भी डिवाइड करेंगे तो 1/3 = 1/3 = 1/3। दिस इंप्लाइज हमारे पास यहाँ से क्या हो गया a1/a2 = b1/b2 = क्या आ गया c1/c2। अगर तीनों इक्वल है तो इसका मतलब ये लाइन क्या होगी हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट लाइन है तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसलिए मतलब हम यहाँ पे x और y की वैल्यू कितनी फाइंड आउट कर सकते हैं इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हम क्वेश्चन में अब करके भी देखेंगे। क्वेश्चन में क्या था देखिए हमारे पास 3x - 9। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए, ये हमारे पास क्या था 3x - y = 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा 3x - 3 = y, मतलब y = 3x - 3। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं यहाँ से पुट करूंगा y की वैल्यू क्या था 9x - 3 × y की वैल्यू क्या है मेरे पास 3x - 3 = 9, 9x - 9x प्लस 3 × 3 9 = 9। यहाँ से देखिए मेरे पास कैंसिल आउट होगा 9 = 9। मतलब मैं x और y की मतलब हमारे अगर ये इक्वल आ गई तो मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। मेरे पास क्या है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये दोनों लाइंस है मेरे पास ओवरलैपिंग कर रही हैं। जो फर्स्ट लाइन का सॉल्यूशन होगा वही हमारे पास क्या होगा सेकंड लाइन का सॉल्यूशन होगा। तो आज की जो वीडियो है हमने इसमें सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को सोल्व किया है। अगर आपको हमारे सॉल्यूशन अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है, उस जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप हमारी वीडियो को बिल्कुल ईजी वे में देख सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में हम इसका जो कुछ इसका पार्ट 4, 5 एंड कंप्लीट हमने NCERT का मोस्टली 80% सिलेबस हमारे चैनल पे हैं। इसलिए आप चैनल को फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।